दोस्तों, प्राचीन काल से शैक्षणिक व्यवस्थाएं अलग अलग ढंग से, कभी गुरुकुल के रूप में, कभी व्यवसाय के रूप में अलग अलग ढंग से चलाई जाती रही हैं। पर मानव के जीवन का अहम हिस्सा होता है शिक्षा, क्योंकि बिना सीख के, बिना शिक्षा के मानव जीवन जो है बदतर है। ये बात सभी जानते हैं। तो इतिहास की बात करें, हम सनातन की बात करें, तो दो शिक्षाओं के बारे में लगभग सभी जिज्ञासु लोग जानते हैं। पहली शिक्षा रावण जैसे आतताई का अंत हो गया है और वो घायल अवस्था में अंतिम क्षणों में जमीन पर पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी उनसे शिक्षा लेते हैं। तो वो कितनी अद्भुत शिक्षा है, उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा। आज मैं जिस ऐसी ही अनूठी शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ वो है द्वापर युग की कथा। द्वापर युग में आपको ज्ञात होगा कि भीष्म पितामह सरशैया पर लेटे हुए हैं, तीरों की सैया पर लेटे हुए हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होता है और अंतिम समय आ रहा है जब भीष्म पितामह जो है अपने प्राण त्यागने वाले हैं। और उस समय पांचों पांडव वहां जाकर के, और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी उस शिक्षा में शामिल हो जाते हैं और भीष्म पितामह से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उस शिक्षा में से कुछ अंश जो हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने जो भोजन के बारे में जो बात कही थी वो आज भी प्रासंगिक है, आप इसको सुनेंगे। भीष्म पितामह ने अर्जुन को 4 प्रकार से भोजन न करने के लिए बताया था। पहला भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांघ गया हो, वह भोजन थाली नाले में पड़े कीचड़ के समान होती है और उसके भोजन की तरफ हमें देखना भी नहीं चाहिए, खाना तो दूर की बात है। दूसरे प्रकार के भोजन की बात करें जो वर्जित है, भीष्म पितामह कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई है, वो चाहे पाँव की लगी हो, चाहे किसी अन्य वस्तु की ठोकर लगी है, उस थाली का भोजन भिष्टा के समान है, अर्थात उसे जो है हमें त्याग देना चाहिए। और तीसरे प्रकार का भोजन ऐसा है कि जिस भोजन की थाली में बाल पड़ गया हो, केश पड़ गया हो, वह भोजन निस्संदेह दरिद्रता के समान होता है और दरिद्रता लाता है। अर्जुन भीष्म पितामह के ऐसे परम ज्ञान को ग्रहण कर रहे थे। चौथे नंबर पर बताया कि बेटा, जो भोजन हमें त्याज्य है वो है कि अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं तो वह भोजन मदिरा तुल्य है, एक नशा के जैसा है और उसमें मनुष्य जो है मतंग हो जाता है। और सुनो अर्जुन, इसी तारतम्य में आपने वर्जित भोजन की बात करी और उन्होंने जो ग्राह्य भोजन है, जो अमृत तुल्य भोजन है, उसके बारे में बात की और कहा कि हे अर्जुन, अगर पति पत्नी के भोजन करने के बाद थाली में तो उन्होंने कहा कि सुनो अर्जुन, अगर पत्नी पति के भोजन करने के बाद थाली में भोजन करती है, उसी थाली में भोजन करती है या पति का बचा हुआ भोजन खाती है, तो उसे चारों धाम के पुण्य का फल प्राप्त होता है। और यदि अगर 2 भाई एक थाली में भोजन कर रहे हैं तो ऐसा भोजन अमृत तुल्य हो जाता है। ऐसा विवेचन, ऐसा ज्ञान दिया, चारों धाम का प्रसाद हो जाता है अगर 2 भाई आपस में एक थाली में भोजन कर रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, अर्जुन, बेटी अगर कुमारी हो और अपने पिता के साथ भोजन करती है एक ही थाली में, तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। इसलिए बेटी जब तक कुमारी रहे तो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करें, क्योंकि वह अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है।
इस तरह से भीष्म पितामह ने अंतिम समय में ये ज्ञान दिया अर्जुन के लिए, पांचों भाइयों के लिए, कृष्ण के भी लिए। जो भीष्म पितामह ने अपने उपदेश दिया था, शिक्षा दी थी, वो अलग अलग है और अलग अलग स्मरणीय है, अलग अलग श्रवणीय है। तो उसे आप सुन सकते हैं मौका मिले तो संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है। सुविधाएं अगर आपने बच्चों को नहीं दिए हैं तो हो सकता है वह थोड़ी देर के लिए रोएगा, पर यदि आपने संस्कार नहीं दिए हैं तो निस्संदेह आपकी संतान को जीवन भर रोना पड़ेगा, जीवन भर पछताना पड़ेगा। तो ये शिक्षाएं हैं। शिक्षाओं के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण जो हैं भरे पड़े हुए हैं, और भी अन्य शास्त्र, अन्य साहित्य हैं, चाहे वो जिनवाणी के रूप में हों, कुरान के रूप में हों, गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में हों, या फिर बाइबल के रूप में हो। हर जगह से आपको शिक्षा ग्रहण करने को मिलती है। तो आप साहित्य को अपनाइए, जीवन में स्वाध्याय को अपनाइए और अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा। जय हिंद।